हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल डीजी स्टूडियो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम गाड़ी लेके निकले हैं। दिन में हमारा काम मैक्सिमम यही रहता है कि बच्चों को स्कूल से लेकर आना। मेरे घर से एक्चुअल में बच्चों के स्कूल की दूरी कोई 10 किलोमीटर के करीब है, तो डेली जाना आना ऐसा चलता रहता है। खैर, उसको छोड़िए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेन टॉपिक ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से ना मेरे को कमेंट्स में लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं बार बार कि आपने मारुति की गाड़ी क्यों ले ली, मारुति की आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसका जवाब तो मेरे को समझ में तो नहीं आया कि मैं क्या दूं क्या ना दूं। ये तो देखिए, लोगों की अपने बोलने वाली बात है कि भाई उनको क्या ठीक लगता है वो भी अपनी वही सही बात बोल देते हैं। आजकल एक्चुअल में एक मीथ क्या है कि कुछ लोग ना, जैसे एक ये होता है कि बिल्ड क्वालिटी जो एक चीज़ आजकल होने लग गई है ना, लोगों को कुछ को पता है कुछ को ढंग से पता भी नहीं है, फिर भी सब ये बस यही बोल देते हैं कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की है। अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर मैं किसी गाड़ी की दूसरी कंपनी की बात करूँगा ना तो वो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास भी कुछ दूसरी कंपनी की गाड़ी होगी वो फट देनी यही कहेगा कि भैया क्या बोल रहे हो आप तो ये बात गलत बोल रहे हो, आपके पास मारुति की गाड़ी है आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो। जबकि चक्कर क्या है कि ना सब लोगों को, अच्छा मेरे को एक चीज ये भी बताइए कि अगर मारुति इतनी हल्की गाड़ी बना ही रहा है, चलो मैंने तो गलती कर दी, क्या मतलब मैक्सिमम गाड़ी मारुति की बिकती है, तो क्या सब लोग गलती कर रहे हैं? मेरे को तो एक ये भी बात समझ में नहीं आ रही। सब लोग तो दोस्त गलती नहीं कर सकते, कुछ तो होगा मारुति में जो सबसे ज्यादा मारुति की गाड़ी बिक रही है। बिल्ड क्वालिटी वो लोगों को पता कैसे चलती है? जो कुछ लोगों ने 2-4 एक्सीडेंट देख लिए, मारुति पूरी पिचक जाती है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ उन्हीं लोगों से, क्या उसी कंडीशन पे अगर किसी दूसरे ब्रांड की कार होती तो क्या उसके साथ वैसा नहीं होता? ये आप श्योर हो? आप लिख के दे सकते हो? मेरे को ऐसा लगता है कोई कोई एक्सीडेंट ही इस तरीके का होता है कि जिसमें गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी भी हो उसका हशर वही होगा जो कि मारुति की गाड़ी का हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है। आप प्लीज इसको अपने से जोड़कर ये मत समझना कि मैं किसी को कुछ गलत साबित करने के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्ड क्वालिटी को लेकर कभी बात करना नहीं चाहता था। मैंने पहले भी यही कहा था कि ये टोटल की टोटल किस्मत की बात होती है कि किस समय किस कार से किस जगह किस टाइम पर आपका कैसा एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना आपका नुकसान हुआ है। इसमें कंपनी की कोई दूसरी कंपनी की कितनी गाड़ियां हों, मेरे को लगता है मैक्सिमम यही हाल होगा। किसी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन होएगा सबका बुरा हाल। खैर, आज मैं आपको जो मेन बात एक बताने वाला था वो बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे, तो मेरे को खुद ये सोल्यूशन ढूंढना है कि भैया एग्जैक्टली में लोग कह तो देते हैं कि भाई आप इस ब्रांड की गाड़ी ले लीजिए, उसकी गाड़ी सेफ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कंपनी की गाड़ी किसी की इतनी सेफ ही है तो कंपनी क्या उसको पेपर पे आपको लिख के दे सकती है? आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर 5 स्टार टाटा कंपनी की कोई कार का 5 स्टार रेटिंग आती है तो मारुति की ब्रीजा की भी 4 स्टार रेटिंग है। रेटिंग से, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, अभी भी कहूंगा, मैं रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता। रेटिंग किसी को ये कहने का वो नहीं कहती कि भाई जिसकी वजह से कि आप सेफ ही हो जाओगे। रेटिंग बस आपको ये कहती है कि और कंपनियों ने अपनी गाड़ियों में जिन चीजों का ध्यान रखा है, तो 5 स्टार लेने वाली कार ने उसमें थोड़ा उससे ज्यादा ध्यान रखा गया है सेफ्टी को लेके। एयर बैग्स बढ़ा दिए गए हैं, कुछ और चीजें जो भी मैक्सिमम कंपनी करती है। मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं है, ना मैं इस बारे में बात कर सकता। जिस चीज की नॉलेज ना हो दोस्तों, मैं उस चीज में किसी को क्या बोलूंगा। लेकिन कुछ फर्क उस रेटिंग की वजह से आ जाता है, लेकिन वो रेटिंग ये एश्योर नहीं करती है कि आपका जब कभी एक्सीडेंट होगा तो आप 100% सेफ हैं। अगर ऐसा होता ना दोस्त, तो जिसकी भी 5 स्टार रेटिंग कार है ना, मैं कहता हूँ कि लोगों को उसके अलावा दूसरा कुछ खरीदना नहीं चाहिए। फिर तो सारे के सारे मूर्ख हैं जो दूसरी कंपनियों की गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, रेटिंग श्योरिटी नहीं होती है। मैं भी यही चीज कहना चाहता हूँ। मैंने कई बार एक चीज नॉलेज, जो मेरे साथ कभी कभी कुछ हादसे हुए, कोई एक्सीडेंट हुए, तो मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार गाड़ी में क्या होता है कि आगे का डैमेज होता है, अंदर का कैबिन बिल्कुल सेफ रहता है। तो जब आप बाहर से उस गाड़ी को देखोगे तो वो मैक्सिमम डैमेज में आती है, लेकिन आपको अंदर तो उसने सेव कर दिया।
तो कई कई बार कुछ कंपनी की कारों में आगे इंजन के अलावा एक्स्ट्रा आगे ऐसा स्पेस दिया जाता है कि जो रोड पर पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वो जब गाड़ी उनको हिट कर दे, अगर कभी गलती से कभी उनको गाड़ी हिट कर दे, तो उनका कम से कम नुकसान हो। गाड़ी शुरू का पार्ट जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्व करके उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर देती है। लेकिन जो गाड़ियां को जरूरत से ज्यादा मजबूत होंगी, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ट्रक और जैसे ट्रक हो गई, बस हो गई और एक गाड़ी हो गई। आप कभी भी देख लेना कि अगर एक राह चलते एक आदमी को ट्रक ने हिट करा, वो ऑन द स्पॉट मर जाता है या उसका इतना डैमेज होता है कि जो, और उसी कंडीशन पे अगर गाड़ी अगर हिट करती है उसको, वो काफी हद तक उस ट्रक के मुकाबले, कहता हूँ दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बच गया, लेकिन उस ट्रक के मुकाबले उसका काफी कम नुकसान होता है। उसका कारण कभी किसी ने भी जानने की कोशिश ही नहीं करी। रीजन यही है कि एक ट्रक का जो आगे का मैक्सिमम पार्ट होता है वो डायरेक्ट आयरन का बना होता है, काफी मजबूत होता है। अगर उससे किसी को भी हिट करा जाएगा तो वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाएगा या उसका बहुत ही ज्यादा मेजर नुकसान होगा। लेकिन जो आजकल की गाड़ियां बनती हैं उनमें आगे एक स्पेस दिया जाता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में भी ऐसा कहा गया है। तो जो आगे गैप छोड़ा जाता है वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि जब कोई राह चलते आदमी को गाड़ी हिट करे, तब वो अंदर उस शॉक को, उस इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर ले, गाड़ी पहले ऑब्जर्व कर ले उसको, ताकि सामने वाले का नुकसान कम से कम हो। तो कई बार ये भी कारण हो जाते हैं किसी गाड़ी के, अगर आप बाहर से उस टाइम पे उस गाड़ी को देखोगे तो वो तो बिल्कुल ऐसी टूटी फूटी नजर आएगी, आप कहोगे यार इसकी तो बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है, जबकि उसने अंदर बैठे लोगों को भी सेव कर दिया और बाहर चलते इंसान को भी सेव कर दिया। तो इससे तो मेरे को नहीं लगता कि बिल्ड क्वालिटी के बारे में कोई बात करनी चाहिए। ये तो दोस्तों मैंने एक अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने किसी भी कंपनी का इसलिए नाम नहीं ले रहा, मैं चाहूँ तो मैं अभी आपको ये भी बोल सकता हूँ कि कौन सी कंपनी आपको पागल बना रही है, कौन सी नहीं, लेकिन मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये तो चीज़ें एक लोगों के कहने वाली बातें हैं। मैं इस बारे में अगर मैं बात करूंगा अभी ना तो वो गलत हो जाएगा, एक ऐसा मुद्दा छिड़ जाएगा जिससे पता नहीं कितने लोगों को और कितनों को कहने का मौका मिल जाएगा कि आप गलत कह रहे हो, सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद ना दोस्तों मेरे पास ना एक कमेंट में एक चीज़ ये भी आ रही थी, मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला कि मैं इससे पहले भी काफ़ी मारुति की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको सही मायने में बता दूँ, मैं तकरीबन 20 या 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने शुरू से लेके आज तक मैक्सिमम मारुति की गाड़ियाँ चलाई हैं। मैं तकरीबन इस बीच में 5 से 6 गाड़ियाँ बदल चुका हूँ। मैक्सिमम मेरी मारुति की गाड़ी रही है। मैंने हुंडई भी बीच में इस्तेमाल करी है, होंडा भी करी है और टाटा भी करी है, लेकिन वो काफ़ी कम टाइम के लिए करी है, या फिर कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ किसी दूसरे की चलाई है, जैसे अपने किसी चाचा की या किसी की ऐसे की चलाई है। तो उसके बारे में ना मैं अपनी एक राय शेयर करना चाहता था कि भाई क्यों मैं ज़्यादातर मारुति की गाड़ी लेता हूँ। लोग ना मेरी हर वीडियो के बाद एक ही चीज़ कहते हैं, भैया तो आप एवरेज देख लो या सेफ्टी देख लो। दोस्तों मेरा कभी भी सेफ्टी और एवरेज सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेके कभी भी ओपिनियन ये नहीं रहा कि मेरे को सिर्फ अगर एवरेज देखनी है तो मैंने मारुति की गाड़ी ले ली। मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं एक गाड़ी में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करता हूँ। उस पॉइंट्स में जिस कंपनी की जो कार सबसे ज़्यादा मेरे को सूट करती है मैं वो गाड़ी लेता हूँ। अब आपको किसी को एवरेज चाहिए तो ये तो है नहीं कि वो सेफ्टी उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, और किसी को अगर सेफ्टी चाहिए तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसको एवरेज बिल्कुल, उसको मतलब ही नहीं है कि एवरेज से एवरेज भी उसको चाहिए। तो देखता तो हर इंसान हर चीज़ है एंड ऑफ द डे, लेकिन वो क्या चीज़ चूज़ करता है ये उसके ऊपर है कि उसको क्या पसंद आया। मेरा मारुति लेने का सबसे मेन कारण यही है, आफ्टर सेल सर्विस। मैं इसमें गाड़ी को अभी शामिल ही नहीं कर रहा क्योंकि वो हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। मैं गाड़ी की अगर मैं बातें करूंगा तो कोई देखिए किसी की चॉइस कुछ है, किसी की चॉइस कुछ है, किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कुछ पसंद आया, लेकिन मैं उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति को कोई पीछे नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विस नेटवर्क, सर्विस स्टेशंस मारुति के हैं। मेरे को नहीं लगता मेरा कोई भी भाई मेरी इस बात से तो एग्री नहीं करता होगा, ये तो सबको ही पता है, ये सभी जानते होंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर आप मारुति की गाड़ी लेते हैं और उसको लेके कहीं पे भी पूरे इंडिया में निकल जाते हैं, तो ये आपके मन के भी अंदर आपको पता होगा कि सबसे बेस्ट आपको जो सर्विस मिलेगी वो मारुति की गाड़ी की मिलेगी, चाहे वो पहाड़ों में ख़राब हो जाए, चाहे जंगलों में ख़राब हो जाए। सबसे पहले जब आप कॉल करोगे उनके कस्टमर केयर पे, तो और कंपनियों के मुकाबले सबसे पहले आपके पास मारुति ही पहुंच सकती है, क्योंकि उनके सर्विस नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग है। हर जगह पे उनका सर्विस वर्कशॉप बनी हुई है, कुछ उनकी तरफ से ऑपरेट होती हैं, कुछ उन्होंने डीलरशिप दे रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा ये। सेकंड पॉइंट दोस्तों, मैं मारुति का आपको एक कारण बताता हूँ। सबसे पहले, जब आपको कभी भी, जब आपकी खास तौर पे जब गाड़ी में वारंटी चल रही है, जब आपकी वारंटी में कभी कोई चीज़ ख़राब होगी, उसका भी मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट मारुति को ही दूंगा कि जो बिना आपसे फालतू सवाल जवाब करे बिगर आपका पार्ट चेंज कर देती है। टाइम लग सकता है, मैं टाइम की बात नहीं कहता। कई बार क्या होता है कि कई बार कंपनियों में चीज़ों को उनको भी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो जाती हैं कि उनके सामने वो चीज़ ठीक होती है, लेकिन ये चीज़ आपको पता है, जो आप मैक्सिमम गाड़ी चलाते हो, ये आपको महसूस होता है कि क्या खराबी है। कई बार एक ये भी कारण हो जाता है। तो लेकिन उसमें उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, उस चीज़ को बदल देना वारंटी में बिना आपको परेशान करे, वो काम भी नंबर 1 पर मेरे को लगता है मारुति ही गए। मैं इतने टाइम से मारुति की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब भी कभी वारंटी के दौरान मेरे कभी भी किसी पार्ट में दिक्कत आई है, कंपनी ने मेरे से बिना सवाल जवाब करे फालतू कुछ भी उस पार्ट को हमेशा बदला है, मेरे को परेशान नहीं करा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने कभी हफ्ता ले लिया, कभी 10 दिन ले लिए, 15 दिन ले लिए, महीना भी ले लिया, लेकिन उस पार्ट को अपने आप बदला है। मेरे को बार बार उनको नहीं बोलना पड़ा है। ये एक सेकंड पॉइंट हो गया जो मारुति के फेवर में जाता है और कंपनियों के मुकाबले। ये जो 2 कारण हैं, ये मारुति की गाड़ी लेने के लिए मेरा सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि कस्टमर जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत टाइम लग जाता है कंपनी को गेन करने में, कि जो ट्रस्ट जो होता है उसको डेवलप करने में। वो ट्रस्ट मारुति ने मेरे साथ डेवलप करा है। मेरे को 20 साल के दौरान मारुति की किसी गाड़ी में, जिसकी मैंने ख़ास तौर पे टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस कराई है, भाई सर्विस का शेड्यूल आता है, मैं टाइम से सर्विस करा लेता हूँ। इसके अलावा मेरे को गाड़ी ने कभी कोई ख़ास परेशान नहीं करा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है, ये 2 कारण बहुत बड़े हो जाते हैं किसी भी कंपनी की गाड़ी लेने के लिए। जब आपको उससे इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिले, तो मैं इसलिए दूसरी गाड़ी पे जल्दी से दूसरी कंपनी पे भी नहीं जाता। रीज़न क्या है कि सर्विस नेटवर्क किसी भी कंपनी का मारुति के मुकाबले तो स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो मेरा मारुति लेने का कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरी कंपनियों की भी गाड़ियाँ लेते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। सब कंपनियों की गाड़ियाँ अच्छी हैं। गाड़ी प्रोडक्ट कौन ख़राब बनाता है? अगर प्रोडक्ट ही ख़राब होगा तो वो बिकेगा ही नहीं। गलत बात थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट में किसी की कमी नहीं होती है, प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी जाके वो बिकेगा। प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर एक भरोसे के साथ गाड़ी खरीद लेता है और उसके बाद उसको वो सर्विस नेटवर्क में परेशान करा जाता है, या तो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा जाता, या उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। कोई 2 प्रॉब्लम होती हैं। या फिर जैसे वारंटी के दौरान मैंने जो आपको वारंटी वाली बात बताई, वारंटी में उसको बहुत परेशान करा जाता है, उसको पार्ट जल्दी से बदल के नहीं दिया जाता। कुछ कंपनियों की तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पार्ट्स उनके होते ही नहीं है, या तो वो कह देंगे कि आने में बहुत ही टाइम लगेगा। देखिए, वो इनडायरेक्टली कस्टमर को तो फेस करना पड़ता है ना, फिर क्या फ़ायदा है ऐसा। तो मैंने ये नहीं बोला कि मारुति नंबर 1 है, लेकिन हाँ, वो इन्हें सर्विस नेटवर्क के मामले में एकदम बेस्ट है। और अगर मैं थोड़े से डिटेल में आपको ये समझा दूं कि कुछ कंपनियों में क्या करा जाता है कि पार्ट इतने महंगे होते हैं कि वो आपको सर्विस के टाइम पे परेशान कर देंगे। गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्ट्स इतने अगर महंगे हैं, तब भी आप सर्विस के टाइम पे अपने आप को ये सोचोगे, चीटेड फील करोगे कि यार गाड़ी ले तो ली, लेकिन रखना बड़ा मुश्किल काम हो गया। ये भी आपने सुना हो मारुति की मेंटेनेंस के बारे में, कोई मैं नहीं कह रहा, मारुति की मेंटेनेंस और कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम होती है, लोग परेशान कम होते हैं।
तो मारुति की गाड़ी लेने का मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण तो यही है मेरा। तो बाकी मैंने आज अपनी कोशिश करी थी, कमेंट्स में कुछ चीज़ों के जो बार बार सवाल आ रहे थे मैंने उनका जवाब दिया है। ये शायद किसी को हेल्प भी कर दें गाड़ी लेने में। मेरे को नेक्स्ट कार भी कोई लेनी पड़ी ना दोस्तों, मैं मारुति की लेके खुश हूँ। कंपनियाँ सारी अच्छी हैं, लेकिन मेरे को मेरे अकॉर्डिंग देखना है। आप भी अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन सी कार बेस्ट लगती है। आप उसको सब कुछ देखिए कि आप उसका सर्विस नेटवर्क देखिए, आफ्टर सेल सर्विस देखिए, पार्ट्स अवेलेबिलिटी देखिए कि उस कंपनी की कितनी है, और दूसरा आप उसको ये देखिए कि आपके घर से उसका जो सर्विस वर्कशॉप होती है वो कितनी दूर है। क्योंकि कहीं बार आपको बार बार बहुत दूर तक जाना पड़ता है, और कई बार छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसमें आप कैसे जाओगे। सर्विस के लिए तो चले जाओगे थोड़ा दूर तक, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों के लिए कैसे जाओगे, वो भी आपको देखना है। तो आप ये सब चीज़ देखिए, ना कि मेरे को ऐसा लगता है आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप तब पढ़िए कि अगर टाटा 5 स्टार को लेके अपने आप को बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत बढ़िया कहती है, तो आप उनसे भी ये चीज़ पूछ के देखिए कि आप लिख के दे सकते हैं कि इसमें हम 100% सेफ है। क्योंकि जितना वो बोलेंगे उतना ही मारुति भी बोल रही है। फिर तो आप मारुति भी ले सकते हो, और टाटा भी ले सकते हो, होंडा भी ले सकते हो, होंडा भी, सारी कंपनियों की गाड़ी फिर तो बढ़िया है। लेकिन लिख के कोई भी नहीं देता दोस्तों। तो इसलिए आप इन चीज़ों में मत पड़िए कि क्या मजबूत है, कि भाई आपको घर पे गाड़ी लानी है। ये जो और लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको घर पे कार लेकर आनी है, लोहा नहीं लाना। कार लानी है, कार बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती है दोस्तों। सिर्फ लोहा मजबूत कर देने से कार नहीं बनती, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। कार मजबूत इतनी भी मत ले लेना कि वो आपको तो बचा ले और बाकी बाहर वालों को सबको उड़ा दे, ऐसा भी मत लीजिए। तो अपनी राय आप भी मेरे साथ शेयर करना कि मैंने जो बोला कि आप उससे लिंक कर रहे हो आप मेरी बात को और सहमत हो उस चीज़ से, तो आप भी मेरे को बताना। इसी वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता था दोस्तों। आज मौसम अच्छा था, बारिश हो रही है दिल्ली में, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मैं सवालों के कुछ के जवाब ही दे दूँ, अपनी एक वीडियो बना लूँ। अब आप मेरे को प्लीज़ बताना कि मैंने क्या जो बोला आप उससे सहमत हैं। और मैं किसी को दोस्तों बाउंड नहीं करता, आपकी मर्जी, आप किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदिए, लेकिन प्लीज़ सोच समझ के खरीदिए। ये इतना आसान डिसीज़न नहीं होता है। जो दुनिया कहती है आप उसको प्लीज़ मत सुनिए, आप अपना दिमाग लगाइए और अपने हिसाब से फिर डिसीज़न बना के फिर गाड़ी खरीदिए। वो क्योंकि वो गाड़ी आपको आगे कम से कम, जो एक कम से कम भी गाड़ी रखता होगा 3 साल तो रखता होगा, तो 3 साल आपका गाड़ी वो अच्छे से साथ निभाए, ये सोच के गाड़ी खरीदिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।